हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं झारखंड जीके का स्पेशल सीरीज नंबर 4। बहुत दिन से ये वीडियो डिसकंटिन्यू था, तो आप यहां से शुरू कर देता हूं इसको। पेपर 1 का कोर्स लॉन्च करना था दरअसल, इसके चलते इसको लेट हो रहा था, लेकिन अब डेली चलेगा। मेरिट लिस्ट वाला पेपर है, अब इतना काम चल चुका है, धीरे धीरे पेपर 1 चलता रहेगा, तो अब इसको डेली करेंगे। सुबह वाला वीडियो को थोड़ा सा सोलो करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको डेली देता हूँ। स्टैटिक प्लस करंट आपको डिस्कस करता हूँ, आगामी सभी एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। डीसी एक्साइज सीजीएल के लिए स्पेशल एक क्लास चलता है, झारखंड जी के देखेंगे हिंदी में। और हाँ, 11th जो जेपीएससी उसका भी नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि इसी मंथ में आ जाएगा, तो देखिए उसको भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ओके। और फिर बताइएगा फिर कैसे कैसे लेकर चलना है, देखेंगे। पेपर 1 का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है, ओके। झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए स्पेशल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें भी, ओके। आपका 3 प्लेलिस्ट देता हूँ, आपका हिंदी का, इंग्लिश का और एक वोकेबलरी का अलग उसका प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो सबको इसको डिस्कस किया जा रहा है झारखंड स्पेशल। तो आप लोग इंक्वायरी करके थोड़ा सा परचेज कर लीजिए। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा हूँ ताकि आप लोग सबको ही एक्सेस कर सकें इसको। और ध्यान रखिए कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोग जाकर ज्वाइन करके एक बार कम से कम देख लीजिए। इनमें से कौन सा किताब सर्वप्रथम ओलची की लिपि में प्रकाशित हुआ था? कहने का तात्पर्य है कि बताना है कि जो ओलची की लिपि है, क्या है? ओलची की लिपि है, आप लोग जानते हो संथाली भाषा की लिपि है। तो उस लिपि में जो है से कौन सा किताब जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? ओलन बहा, बिदुचरण, उसके बाद खेरवार वीर, या फिर ओलचिकी का विकास? क्या होना चाहिए इसका? करेक्ट आंसर होगा आपका बिंदुचरण। तो बिंदुचरण जो है, यही जो आपका बुक है वो फर्स्ट टाइम जो है ओलची की लिपि में प्रकाशित किया गया था, इसको याद रखिएगा, ओके। ओलची की लिपि संथाली भाषा की है। जैसे देखिएगा, संथाली भाषा पहले जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। किसमें? देवनागरी लिपि, जिसको आप लोग नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं, तो उसी में लिखी जाती थी, ओके। लेकिन अब जब इसका 1925 में जब रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो इसको डेवलप किया गया, तब से जब से संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी वगैरह है, तो इसको मान्यता वगैरह 1940 के आसपास या शायद कुछ देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ है। तो उस टाइम इसको मान्यता प्राप्त हुआ था, तब जाके उसे चल रहा है और लिपि, ओके। उलन बहा जैसे जोबा जो है मुर्मू के द्वारा लिखा गया बुक है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओलचिकी यह बुक है, सॉरी, ओलचिकी लिपि में बिंदुचरण पहला प्रकाशित हुआ था, इसको याद रखिएगा। संथाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला किताब था। बाकी सारा चीज़ आपने देख लिया, ओके। चलिए, संथाली भाषा से रिलेटेड है। संथाली में एक बिटलाहा होता है, आप लोग नाम संथाली जो जनजाति थे, संथाल जनजाति, उसमें बिटलाहा होता है। इसका मतलब जानते हैं? बिटलाहा का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार, इसको याद रख लीजिएगा। और यह करने का अधिकार परगनैत को होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए था। बिहार पुनर्गठन रहना क्या चाहिए था? रहना ही चाहिए। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा में झारखंड राज्य के गठन का उल्लेख है? देखिएगा कि बिहार राज्य जो पुनर्गठन जो अधिनियम था, उसमें टोटल 10 धाराएं मेंशन थी। तो उसमें जो तीसरा धारा है ना, तीसरा धारा वो बात करता है झारखंड राज्य के गठन के बारे में। झारखंड राज्य के गठन के बारे में धारा नंबर 3 जो है से बात करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है झारखंड राज्य का गठन का प्रावधान धारा 3 में है, ठीक है। टोटल 10 धाराएं थी उसमें बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा बात करें इसमें, जब झारखंड बना तो उस समय बिहार से बना, आपको पता होगा कितना परसेंट लैंड लेकर हम लोग बनाए? तो लगभग याद रखिएगा 45 पॉइंट लगभग जो है हम लोग बोलते हैं 85, यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि हम लोग जो है 46% जो है जमीन जो है लेकर झारखंड को अलग किए थे। झारखंड जब बना तो उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट थे, आपको मालूम होगा, और 19वां डिस्ट्रिक्ट बना था लातेहार, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। झारखंड में देखिएगा जो 74% जो जनसंख्या है वो ग्रामों में रहती है ना, 74 या 76 था, 76 होगा, 76% होगा आपका गाँव में, और 24% आपका शहर में होता है। थोड़ा डाटा इधर भी उधर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धारा 3 हो गया आंसर ना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि बिहार से एक चीज़ आया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग जेपी आंदोलन देखे होंगे, तो जो जेपी आंदोलन है तो उसको पेंशन देने वाला जो झारखंड कौन सा राज्य है? तो जेपी आंदोलन जो आंदोलनकारी हैं, ठीक है, तो उनके जो परिजन को जो पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य है, तो पहला कौन होगा? तो पहला बिहार ही है, ओके। केरोसिन वगैरह का जो शुरू कर, मतलब केरोसिन पर सब्सिडी शुरू करने वाला, ये सब झारखंड पहला स्टेट है। तीसरा कुछ चीज़ें हैं, तो याद रख लीजिएगा। बाइबिल का अनुवाद कुरमाली भाषा में किसने किया है? बाइबिल का अनुवाद कुरमाली भाषा में किसने किया है? GF हैमिल्टन, HF बोल्टॉस्की, DS ओलोकोट, या फिर GU थॉमसन? देखिए, यह जो बाइबिल का अनुवाद कुरमाली भाषा में वो क्या है? GF हैमिल्टन। कौन किया है?
GF हैमिल्टन जी किए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि जो ऐसे आपका बाइबिल वगैरह जो था अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। तो ये जो आपको भाषा देख रहे हैं कुरमाली, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुरमाली भाषा आखिर किस परिवार से बिलोंग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इंडो आर्यन भाषा, इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता है। इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता है। कल जब मैं संडे टेस्ट करा रहा था उसमें आप लोग कोरवा बताया था लैंग्वेज, क्या बताया था? कोरवा लैंग्वेज। तो कोरवा लैंग्वेज भी जो है से आपका इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि आप लोग संथाली वगैरह देखिएगा, ओके, मुंडारी वगैरह, तो ये सब आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और कुरमाली से आप लोग बोला जाता है कुर्मी जनजाति है, तो उसी के नाम नाम से उन जो भाषा है वो आपका कुरमाली भाषा बन जाता है, ठीक है। चलिए, बाइबल क्रिश्चियन लोग का बुक है, आपको होली बुक आपको मालूम होगा, क्रिश्चियन लोग का बाइबल बुक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छोटा नागपुर पठार में कौन सा राज्य, छोटा नागपुर पठार में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार देखिएगा कि सिर्फ झारखंड में फैला हुआ नहीं है, यह जो ऐसे लगभग 5 स्टेट में फैला हुआ है। तो बताना है कि 5 स्टेट में कौन एक स्टेट नहीं है, बताइए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक बच गया, मतलब बच गया वो क्या है? ऑप्शन में तो ओह नो, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। तो इसको देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए ना, वेस्ट बंगाल होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा जो छोटा नागपुर प्लेटियो है वो 5 स्टेट विच बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 आपका स्टेट में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार वगैरह का जो एवरेज हाइट वगैरह है वो लगभग बोला जाता है कि 700 मीटर है ना, 700 मीटर। और छोटा नागपुर का नाम से तो एक CNT एक्ट भी है ना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, कब का है? CNT, ये आपका 1908 का है ना। अब एक इंपॉर्टेंट है ना कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है वह किस आंदोलन का परिणाम था? तो यह जो आपको 1895 वगैरह बिरसा मुंडा का आंदोलन देखे होंगे, 1895 में चला था, वहाँ से चलते चलते 1900 तक आया था, आपको याद है? तो उसका ही परिणाम था CNT एक्ट। तो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। SPT एक्ट आया था आपका 1948 में और विल्किंसन रूल आया था 1837 में। तो सब कुछ कुछ याद रखिएगा, डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आंसर इज ई होगा, उत्तर प्रदेश नहीं वेस्ट बंगाल होगा ना। तो याद रख लीजिएगा, छोटा नागपुर प्लेटियो 5 स्टेट में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ज़्यादा रटना ही नहीं है, झारखंड में जितना भी आपका नेबरिंग स्टेट है टोटल 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ छोटा नागपुर प्लेटियो नहीं फैला हुआ है, बस इतना याद रख लीजिएगा। द खारिज पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है द खारिज, इसको बताना है लेखक कौन है? RC भट्ट, VS दत्त, AC रॉय या फिर GK खन्ना? क्या होना चाहिए आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा AC रॉय। क्या होगा? शरद चंद्र राय, इनका फुल नाम है शरद चंद्र रॉय। यही जो है आपका देखने को मिलेगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यही राइटर है AC रॉय, द खारिज पुस्तक के। शरद चंद्र रॉय के बारे में जानते हो कि फर्स्ट इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। इंडिया का है, झारखंड का नहीं, फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके द्वारा और भी कुछ कुछ बुक है, जैसे द खड़िया वगैरह, नाम सुनिएगा, द खड़िया है, उसके बाद इसका वॉल्यूम 1 और 2 है, उसके बाद मुंडाज एंड देयर कंट्री, क्या है? मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये सब कुछ कुछ बुक है। और एक बिरहोर भी है, क्या है? द बिरहोर भी बुक इनके द्वारा लिखा गया है। बिरहोर का मतलब क्या होता है? बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। तो इसको याद रखिएगा, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ओके, करेक्ट आंसर इज AC रॉय। क्वेश्चन 6 देखते हैं, झारखंड में किस योजना ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना का स्थान लिया है? आपको पता होगा झारखंड में दाल भात योजना चलता था। ये दाल भात योजना शुरू में देखिएगा तो 2011 में शुरू किया गया था। उस समय झारखंड का CM कौन थे? तो झारखंड के CM उस समय थे अर्जुन मुंडा जी। अब क्या हुआ है कि इसमें देखिएगा मार्च 2021 में इस योजना का नाम बदल दिया गया है ना। मार्च 2021 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वही बताना है। मुख्यमंत्री अन्न योजना, मुख्यमंत्री आहार योजना, गुरुजी दाल भात योजना या फिर गुरुजी रसोई योजना। तो देखिए इसका नाम किया गया है गुरुजी रसोई योजना। इसको 5 रुपये में आपको पता होगा गरीब लोगों को भोजन दिया जाता है, क्योंकि भरपेट। तो ऐसा स्टार्ट किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह आता है कहा था है मुख्यमंत्री जो दाल भात योजना था उसका स्थान लिया है। शुरू किया गया था 2011 में, अब इसका 21 में नाम चेंज हो गया है। ये गुरुजी कौन है? गुरुजी देखिएगा ये जो पर्सन है आपके
जो शिबू सोरेन है उनको गुरु जी कहा जाता है, ठीक है। झामुमो के संस्थापक हैं, तो आपको पता होगा झामुमो पार्टी, तो उन्हीं को गुरु जी कहा जाता है। हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं। 5 रुपये में खाना दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? नाम में है बिरसाइत संप्रदाय, तो बिरसाइत संप्रदाय किससे तो शुरू किया गया था? जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या फिर सिद्धू कान्हू? क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए आपका बिरसा मुंडा। क्या होगा? बिरसा मुंडा जो बिरसाइत संप्रदाय था उसके आपको देखने को मिलेगा फाउंडर थे, इन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया था, इस धर्म को मानने वाले, ठीक है। आपको बताया था ना, देखे होंगे मांस वगैरह नहीं खाना है, ठीक है, प्रकृति वगैरह को सिंह बोबा देवता वगैरह होंगे, तो आपसे वीडियो शुरू किया था, तो संप्रदाय जो है से शुरू किया गया था, तो आंसर हो गया बिरसा मुंडा, ठीक है। जतरा भगत जो है से आपका देखने को मिलेगा, ये उराव आंदोलन था, और ये जैसे टाना भगत आंदोलन के नेता थे, 1914 से शुरू हुआ था ना, 1914, और बाद में जाकर कनेक्ट हो गया था आपका महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से। तिलका मांझी देखिएगा, यहाँ से तिलका मांझी विद्रोह है 1784 का, और यह झारखंड में देखिएगा पहला क्रांतिकारी है जो शहीद होने का गौरव इनको प्राप्त है, ठीक है। सिद्धू कान्हू आपको विद्रोह हुआ था, पता होगा 1855-56 में चला था, तो इसको देख लीजिएगा। अब इनकी बहन है फूलो और झानो ना, तो इन्हीं के 2 बहनें हैं, याद रख लीजिएगा। आंसर हो गया बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के लाइव पर पूरा एक वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कृषि स्थानांतरण यानी कि स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम सुनते हैं, वह सौर पहाड़िया में देखा जाता है। साधारण कलाकार होते हैं कुरमाली वाले लोग, जो स्थापित कृषि होता है संथाल लोग करते हैं, और जो शिकारी संग्राहक होते हैं वो मुंडा लोग होते हैं। क्या इसका आंसर गलत है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिकारी संग्राहक मुंडा लोग नहीं होते हैं, ये जो होते हैं बिरहोर होते हैं। क्या होते हैं? बिरहोर लोग होते हैं। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ बताया था ना, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है द मैन ऑफ जंगल। द मैन ऑफ जंगल बोलिए या फिर फॉरेस्ट बोलिए, जो भी बोलना है, दोनों यूज होता है। द मैन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, यही है बिरहोर, जंगल का आदमी। तो आंसर नंबर डी होगा। बाकी देख लीजिएगा, सौर पहाड़िया वगैरह में कृषि स्थानांतरित कृषि चलता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। साधारण कलाकार होते हैं कुरमाली वाले लोग, संथाल में देखिएगा स्थापित कृषि चलता है, और जो शिकारी संग्राहक होते हैं वो बिरहोर लोग होते हैं, मुंडा लोग नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सीएनटी एक्ट 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? और मान लेते हैं कि सीएनटी एक्ट वगैरह कोई एक्ट वगैरह है, तो उसका कोई खाका तैयार किया होगा ना भाई, तो पर्सन कौन है? जॉन एच हॉफमैन, गवर्नर एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल या फिर एस जे बोस? क्या आंसर होना चाहिए? देख लीजिए, इसका आंसर होगा आपका जॉन एच हॉफमैन। तो यही था सीएनटी एक्ट, जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन का परिणाम था, उसके बाद आया था, आपको पता होगा, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन डालते हैं इसमें। जॉन एच हॉफमैन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। बाकी एसपीटी एक्ट वगैरह 1949 का याद रख लीजिएगा, और एक विल्किंसन रूल 1837 का, तीनों तो रट गया होगा, इतनी बार बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? मौन क्रांति कहा जाता है किसे? 73rd या 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71 और या फिर 74, 67 या फिर 68 या फिर 69 और 70? देखिए इसका आंसर होगा आपका 73rd और 74th। तो देखिएगा क्रमशः पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ऐड किया गया था। क्या किया गया था? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ऐड किया गया था, और इसमें पार्ट 9 जोड़ा गया था, और उसके बाद पार्ट 9A में इसको म्यूनिसिपैलिटी को रखा गया था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों का जो इलेक्शन होता है वह स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि आर्टिकल 243K के अंतर्गत आता है। बाकी देख लीजिए, जब यहाँ से आर्टिकल जब ऐड किया गया था, तो उसमें पंचायत वगैरह के लिए जो हमारे संविधान में जो मेंशन है आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, 243O तक पंचायत है। उसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी होगा 243O से लेकर 343 लिखा गया, ऐसा देखिए कभी कभी हो जाता है, 243Z और जेड के बाद जी तक है, तो इतना सारा है, आपको याद रखिएगा, इतना चीज़ है, ओके, इसको याद रखिएगा, इतना इसमें है, ओके। ये सब जो जितना देखने को मिल रहा है, ये सब आपको 1992 में देखने को मिला था, जो हुआ था संविधान संशोधन, ओके। और पंचायत वाला में जो हुआ था टोटल 29 सब्जेक्ट्स है ना, जिसको याद रखिएगा 29, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? क्वेश्चन आपको बताना है कि जितना भी कोयला थे, क्या थे, जितने भी कोयला वगैरह आपको देखते हैं,
उस समय जितना भी कोयला खदान वगैरह है, क्या है कोयला खदान, उसको राष्ट्रीयकृत करने के नेशनलाइज कब किया गया? जैसे आपको पता होगा कि जो 14 मेजर बैंक्स थे उनको कब नेशनलाइज किया गया था? उनको किया गया था 1969 में। जबकि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? वो हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। तो ये सब लोग कुछ कुछ पढ़े होंगे। तो उसी तरह से कोयला खदानों को जो है से आपको राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 1974, 1972, 1973 और 1975। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1973। ठीक है, उसी समय जिस समय JMM फॉर्म हुआ था 72-73 में JMM फॉर्म हुआ था, तो उसी समय आप लोग याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। और उस समय तो केशवानंद भारतीवाद भी आया था ना, केशवानंद भारतीवाद भी आया था। केस आया था आपको पता होगा, केशवानंद भारतीवाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, आपको मालूम होगा कुछ कुछ, उसी समय आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर उसी समय आया था। सबको कनेक्ट करके पढ़िए। और झामुमो का भी जो स्थापना यही है 1972-73 के आसपास। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1973। तो यह प्राइम कोकिंग कोल को राष्ट्रीयकृत किया गया था। और प्राइम कोकिंग कोल को प्रोडक्शन करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है। क्वेश्चन 12 आता है, झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको आप लोग शॉर्ट में UMPP बोल सकते हैं, की स्थापना के लिए किन 2 स्थानों का चयन किया है? तिलैया और देवघर, तिलैया और पतरातू, देवघर या गढ़वा या बोकारो। तो ये इसका आंसर हो जाए आपका तिलैया और देवघर। तिलैया आपको देखने को मिलता है कोडरमा, देवघर आपको पता होगा देवघर खुद है। तो तिलैया और देवघर में 2 जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगाया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे देख लीजिएगा तिलैया जो डैम देखने को मिलता है बराकर रिवर पर, तिलैया किस में है? बराकर रिवर पे है। तो TB से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, TB। तो तिलैया बराकर रिवर पे है, थोड़ा सा याद रखिएगा डैम। और आपको पता होगा 1948 में, ध्यान दीजिएगा 1948 में DB से शुरू किया गया था। आप थोड़ा सा अंदर में जाइए, क्योंकि हो सकता है कि 1948 डेट तो देगा, लेकिन हो सकता है स्पेसिफाई मंथ भी दे दे कि किस मंथ में किस दिन हुआ था। तो याद रख लीजिएगा 7 आपका जुलाई को, क्या होगा? 7 जुलाई 1948 को जो है से इसको शुरू किया गया था DB से। 7 जुलाई कैसे याद रखेंगे? धोनी जी का बर्थडे है, अब भूलना नहीं है भूलना मना है। तो तिलैया और देवघर होगा, तो इसको याद रखिएगा। बराकर रिवर पर डैम है। DBC के अंतर्गत झारखंड में टोटल 3 डैम बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जिसमें तिलैया सबसे पहला था। 1953 में इसको बनाया गया। टोटल 3 डैम, ठीक है, झारखंड में है। टोटल से 4 था, 3 झारखंड में है। तिलैया याद रखिएगा, आपको देखने को मिलेगा बराकर रिवर पे, ठीक है, आपका कोडरमा में पड़ गया। झुमरी तिलैया तो फेमस है, ये है, आपको पता होगा, एक बार तो बहुत फेमस हो गया था बहुत कॉल लगता था विविध भारती पे। तिलैया और देवघर हो गया, ठीक है, देवघर वही बाबा धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पलामू परमंडल को निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया? पलामू परमंडल 2 मई 1990, 2 मई 1991, 2 मई 1992 या फिर 2 मई 1993। इसका सही आंसर होगा 2 मई 1992। तो 2 मई 1992 को जो है से पलामू परमंडल को जो है निर्मित किया गया था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, पलामू परमंडल में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पलामू परमंडल में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक हो गया। तो आपका हो गया PGT इसको PTG कर लीजिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रहेगा। पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है। चलिए, वही लातेहार है जो 19वां जिला बना था। और गढ़वा जिला को कब फॉर्म किया गया था आगे बताऊंगा, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रांची के कांके स्थित बोड़िया मंदिर का निर्माण में कितना वर्ष लगा था? तो रांची के बोड़िया मंदिर है, उसका निर्माण में कितना वर्ष लगा था? 13, 15, 17 या 19। तो रांची के बोड़िया मंदिर है, उसका निर्माण में लगभग 17 साल लगा था। कितना साल? 17 साल लगा था। तो झारखंड में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाबा धाम वगैरह देवघर के हैं, सबसे फेमस वगैरह आप लोग देखने को मिलता है। एक मलोटी मंदिर है दुमका वगैरह में। और मलोटी को तो आप लोग मंदिरों का गाँव भी बोलते हैं, विलेज ऑफ टेम्पल्स, समझे? तो मलोटी को बोलते हैं। मलोटी में टोटल 72 मंदिर है ना, जिसको याद रख लीजिएगा। आंसर हो गया 17। और बाकी रांची में एक और देवड़ी मंदिर वगैरह होता है, जगन्नाथ वगैरह, पहाड़ी मंदिर वगैरह, सब नाम सुने होंगे। जगन्नाथ मंदिर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर जो देखिएगा, जो 1857 की क्रांति वगैरह हुआ था, तो उस समय जो है से अंग्रेज ने जगन्नाथ मंदिर का जो संपत्ति को उन लोग जब्त कर लिया था। तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। जगन्नाथ टेम्पल ना, वो पूरी वाला जगन्नाथ टेम्पल नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? पहले मिशनरी आखिर होता क्या है समझिए। मिशनरी वे लोग होते हैं जो कोई पार्टिकुलर मिशन के लिए कहीं पे सेंड किए जाते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर मिशन के लिए कहीं पे सेंड किया जाता है, उसको मिशनरी बोलते हैं। तो ईसाई धर्म के जो प्रचारक वगैरह थे ना, तो वो सब अलग अलग जो है से आपको देखने को मिलेगा, लोग जो है से जाते थे।
तो वही प्रचार करना होता है अपना धर्म वगैरह का। ओके, आप लोग को धर्म वगैरह का प्रचार वगैरह करना होता था, इसीलिए वे रांची आए थे। तो कब पहुंचे थे उन लोग? 1837 में, 1834 में, 1845 या फिर 1840? क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखिए इसका आंसर होगा 1845। तो 1845 में जो ईसाई मिशनरी था जो कि जर्मनी से सेंड किया गया था झारखंड के रांची में, 1845 में यहाँ पे कदम रखा था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। जर्मनी से आया था। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? चलिए इंपॉर्टेंट है, तीरंदाजी अकादमी वगैरह होता है स्पोर्ट्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। और आपका तो इसे आपका जो है से आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बोकारो में बनने वाला है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बोकारो में बनने वाला है। तो बताना है कि कहाँ पे है? रांची, गुमला, ओहो ऐसा कैसे हो गया, दो बार रांची, सरायकेला, खरसावां। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए, यहाँ पे डाल लीजिए आप लोग, जमशेदपुर। इसका आंसर होगा आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां जो है आपका इंपोर्टेंट आपका जगह है, जहाँ पर क्या है आपका तीरंदाजी एकेडमी वहीं पे है। सरायकेला खरसावां से ही आपका छौ नृत्य निकल गया है ना, छौ नृत्य निकल कर वहीं से आया है। मुकुंद नायक तो आपको पता होगा, वहीं से बिलोंग करते हैं, वही नृत्य से। और क्या, छौ को देखिएगा थोड़ा नवा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन लिखते नहीं है, 8वीं शास्त्रीय नृत्य लिखते हैं आपको। ठीक है, आप लोग को पता होगा, लेकिन नवा छौ को ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इसको पहचान प्राप्त है, छौ को पता होगा आपको। सरायकेला खरसावां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी तीरंदाजी के अगर खेल में देखिएगा तो कुछ पर्सन के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जैसे कि दीपिका कुमारी जी हैं, तीरंदाजी हैं रांची की। उसके बाद देखिएगा झानू हांसदा वगैरह है, जेज से नाम से याद रखिएगा। तो ये सब तीरंदाजी के प्लेयर है। एक बोम्बियाला देवी भी है ना, बोम्बियाला देवी भी है, तीरंदाज के प्लेयर है। यह झारखंड से नहीं है, या मणिपुर से है ना। चलिए तो कुछ याद रख लीजिएगा। दीपिका कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही से सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? कुंडा जलप्रपात लातेहार, हलपत जलप्रपात गुमला, तमसील जलप्रपात चतरा, या फिर मुनिडी जलप्रपात धनबाद। सारा का सारा मैच है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। तो कुंडा जलप्रपात आपको देखने को लातेहार में नहीं है ना। ये कुछ कुंडा प्लेस में जिसको सर्च कर रहा था, लोकल हमको लगता है बहुत लोकल नेम है। अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा होगा, अगर मतलब लातेहार वाले लोग नहीं, जहाँ भी पहुंच रहा होगा, इसको थोड़ा सा बताइए कि इसका लोकेशन आखिर है कहाँ। इसको मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा था, बट इसको सर्च नहीं हुआ था। ठीक है, मिला नहीं था कि कुंडा जलप्रपात आखिर है कहाँ, क्योंकि उतना फेमस है नहीं। वो कहते बताइएगा। ऐसे में कुंडा प्लेस जब सर्च कर रहा था, कुंडा प्लेस उत्तर प्रदेश में आ रहा था, हो सकता है कहीं उधर उससे रिलेटेड हो। तो इसका आंसर आपका ए हो गया ना, कुंडा जलप्रपात आपका लातेहार में नहीं है। हलपत जलप्रपात, तमसी जलप्रपात, चतरा जलप्रपात देख लीजिएगा, तमसी चतरा में, और मुनिडी धनबाद वगैरह में देखने को मिलता है। मुनिडी रांची को आप लोग देखो है, आपको सिटी ऑफ फॉल्स बोलते हैं, आपको पता होगा। बहुत फॉल्स वगैरह है, टोटल पाँच तो मेन है, और भी फॉल्स वगैरह हैं। और झारखंड का सबसे ऊंचा बुढ़ा घाघ है ना, क्या है? बुढ़ा घाघ, लेंथ 143। ठीक है, चलिए रिवर बुरहा रिवर पे है ना, जो बुढ़ा घाघ देखने को मिलता है वो आपका बुरहा रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। JSEL का फुल फॉर्म बता दीजिए। झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, झारखंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड, झारखंड सेल्फ एम्पावरमेंट लीग, या झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? सारा क्वेश्चन आपका ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, तो जितना भी डिस्कस किया जा रहा है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया, आज ना थोड़ा सा कितने दिन के बाद स्टार्ट किया हूँ, तो आज करंट नहीं डाल पाया हूँ, कल से डालना शुरू कर दूंगा। झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इसका सही आंसर होगा JSEL का। आर्या का फुल फॉर्म बता सकते हैं? आर्या का फुल फॉर्म बताइए। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रचार का दायित्व किन्हें जो है सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, शेख भिखारी, या फिर तैमूर। क्या आंसर होना चाहिए? देखिए बहावी आंदोलन आप लोगों को देखने को मिलेगा 1820 वगैरह में शुरू हुआ था। ठीक है, बहावी आंदोलन। तो इसमें बहावी आंदोलन मेन रूप से किया क्या गया था ना, कि जैसे कि इस्लाम वगैरह में बहुत सारा चेंज वगैरह लोग करने के लिए कोशिश करते हैं,
तो उसमें जो है से बोला गया था कि आप लोग को जो है से इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है, मतलब चेंज वगैरह नहीं करना है। इसके चलते आंदोलन होता है वहाबी आंदोलन था, 1820 में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी वो पर्सन थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा जो प्रचार प्रसार का दायित्व था वह था शाह मोहम्मद हुसैन को, तो याद रखिएगा झारखंड के इलाके में, ठीक है। बाकी शुरू किया गया था सैयद अहमद बरेली के द्वारा 1820 में। इस्लाम वगैरह में कोई चेंज नहीं करना है, उसी को बोलते हैं ना। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्न से कौन एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो बताइए कि कौन सा जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। देखिए आज मैं भूल गया, आप लोगों में डिस्कस किया था कि आपको बताऊंगा कि जो है गढ़वा जिला कब निर्मित हुआ था, लेकिन बताया नहीं। चलिए लास्ट में बता दूंगा, अभी बताता हूँ, मेरा कोई गारंटी नहीं रहता है, भूल जाता हूँ। देखिए जो गढ़वा जिला है, ठीक है, 3 जिले झारखंड में याद रखिएगा 1991 में फॉर्म हुए थे। 1991 में देखिएगा 3 जिले फॉर्म हुए थे। और जिले कौन कौन थे उसका याद देखिएगा। बीसीजी का टीका आप लगाते हैं ना, बीसीजी का बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन फुल फॉर्म होता है बीसीजी। चेचक के लिए आपको देखिए टीबी के लिए लगाया जाता है, तपेदी के लिए। तो देख लीजिएगा इसमें क्या होता है का जो क्या है, बी से बोकारो हो गया, सी से चतरा हो गया और जी से गढ़वा हो गया। तीनों का तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है 1991 में फॉर्म किया गया था। बोकारो और गढ़वा दोनों जो है 1 अप्रैल को फॉर्म किया गया था, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है ना, जो चतरा है ना, वो 18 मई को फॉर्म किया गया था, 18 मई को, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ओके, तो यही कुछ चीज था, बता दिया। निम्न में से कौन एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? वासेपुर, गिरिडीह, धनबाद या फिर झरिया। झारखंड में 81 आपको देखने को मिलेगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वगैरह देखने को मिलता है, तो उसमें वासेपुर नहीं आता है ना, तो वासेपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जिसको याद रखिएगा। वासेपुर देखिए पास्ट में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता था और इस पर मूवी बन चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूज वगैरह से अगर देखते रहिएगा तो पता चलते रहेगा कि कौन कौन जगह इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सब चीज़ कुछ नहीं उठाकर पूछ सकते हैं, 81 को ऑप्शन हो आपके पास हो सकता है, सब नहीं पूछेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसी तरह से न्यूज में रहता है उस हिसाब से पूछे जाने की संभावना रहती है। आंसर हो गया आपका वासेपुर, और गैंग्स ऑफ वासेपुर तो मूवी बन चुका है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, तो याद रखिएगा 81 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यही आज के कुछ क्वेश्चन थे आज, तो लैंड स्लाइड डालने के लिए नहीं भूला। और करंट अफेयर जो है से आपका कल से शुरू होगा, तो यहाँ तक आते हैं जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 8 बजे, और मॉर्निंग वाला वीडियो को थोड़ा सा स्लो करेंगे, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड है इस वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।